अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मलेशिया के हवाले से आज की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आपके साथ शेयर करनी है। और इन सारी अपडेट्स में जो सबसे ज़्यादा डिबेटेबल अपडेट है और सबसे ज़्यादा जो डिस्कस हो रही है पूरे मलेशिया में वो एक दिन पहले मलेशियन कुछ लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें कुछ फॉरेनर्स भी बताए जा रहे हैं जिनको मलेशियन पुलिस ने पकड़ा है, और क्या एक्चुअली ये कर रहे थे और क्या सारा कुछ मुहाजरा है और क्या सारा वाक़या हुआ है कि एयरपोर्ट के ऊपर जब ये लोग जहाज़ में सवार हुए तो इनके साथ क्यों इस तरह मलेशियन पुलिस ने किया। एक्चुअल सारा वाक़या आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि यार आप किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं एज अ फॉरेनर, और क्या क्या चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरत है जब आप मलेशिया में आ जाते हैं या आप किसी ऐसे मुल्क में आ जाते हैं जहाँ के कानून बहुत ज़्यादा सख्त है। इस टाइम के ऊपर पूरे मलेशिया में सारे के सारे लोग जो हैं, जो फॉरेनर्स हैं, वो शदीद परेशानी का शिकार हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा लोग जो परेशान हैं वो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं और बंगालीज़ हैं। इस टाइम के ऊपर मलेशियंस का सबसे ज़्यादा जो फोकस है, और इस टाइम के ऊपर मलेशियंस जो हैं वो बिल्कुल बिखरे हुए हैं, गुस्से में हैं और लोगों को शदीद तंग कर रहे हैं कि यार ये किसी तरह जो इलीगल वर्कर्स आ गए हैं इनकी तो छुट्टी कराओ। अब इस सारे वाक़ये में एक कुछ इंटरनेशनल लोग थे जो किसी मुल्क से बताए जा रहे हैं, वो ट्रैवल कर रहे थे और उनको मलेशियन एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा गया है, और जोर बारू ने बाकायदा एक स्टेटमेंट दी है कि ये लोग सिंगापुर की तरफ ट्रैवल कर रहे थे और इनके ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया जा रहा है। देखें, जब आप किसी भी मुल्क में आते हैं, अब मैं मुखातिब हूँ उन तमाम लोगों के साथ जो मलेशिया में कॉलिंग वीज़ा के ऊपर हैं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर हैं या टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर हैं। तो मलेशियंस के पास जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो मलेशियंस आपका अकाउंट खोलते कैसे हैं? मलेशियंस आपके पासपोर्ट को स्कैन करते हैं, आपकी तमाम पर्टिकुलर्स डिटेल लेते हैं जिसमें मेंशन होता है कि आप किस जगह पे काम करते हैं। उनके पास आपकी सारी डिटेल्स आ जाती हैं जब आप मलेशिया लैंड करते हैं। आपने सिम लेनी है, आपने पासपोर्ट के ऊपर लेनी है, उनके पास हर डिटेल होती है कि ये बंदा किस मुल्क से आया है, किस मुल्क में कितने दिन रहेगा, मलेशिया में कितने दिन रहेगा, और ये इसका ताल्लुक़ किस मुल्क से है, किस किस जगह पे ये काम करता है, किस जगह पे ये पढ़ता है। ये सारी की सारी डिटेल्स मलेशियन इमिग्रेशन के पास और मलेशियन इंटेलिजेंस के पास। मलेशियन इंटेलिजेंस का काम ही ये है कि वो देखते हैं कि यार ये जो लोग हैं ये थोड़ी सी इनके अकाउंट में सस्पिशियस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें कोई बंदा कहता है यार ये मेरे पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं, ये फ़लाँ बंदे को आपने देने हैं, आपको नहीं पता होता वो पैसे किस चक्कर में आ रहे हैं। तो ये जो लोग जिनको पकड़ा गया है इनके ऊपर एलिगेशन ये है, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये है, जो कि अभी तक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस चीज़ के कंफर्म कर दिया है, ये लोग वाकई मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व थे। मलेशिया में मनी लॉन्ड्रिंग केस के ऊपर बेशुमार सज़ाएं हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अगर आप करते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो उनका एक्ट है 1951 और 1953, उसके ऊपर इतनी शदीद किस्म की जो है वो सज़ाएं रखी गई हैं कि जो बिल्कुल आपको बेयरेबल इस तरह से हैं कि आप छूट नहीं सकते हैं, आपकी सज़ा कंफर्म है। तो मलेशियंस मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत सीरियस कंसीडर करते हैं क्योंकि टूरिस्ट मुल्क है। टूरिस्ट मुल्क में जो है वो इस टाइम के ऊपर तमाम लोग ट्रैवल करते हैं, तो उनको पता होता है ये लोग टूरिस्ट हैं, ये आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जब किसी के अकाउंट में बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रांजैक्शंस होती हैं तो उस चीज़ के ऊपर वो अपनी आंखें खोल के और तमाम चीज़ें लगा देते हैं मलेशियंस कि देखें ऐसा हो क्यों रहा है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर प्रॉपर रूल्स बनाए हुए हैं मलेशियंस ने, और मलेशियंस मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बड़ी शदीद किस्म की सज़ाएं देता है, चाहे उनके लोकल लोग हैं चाहे उनके इंटरनेशनल लोग हैं। तो अगर आपके अकाउंट में कोई इस तरह का बंदे पैसे भेजता है या मंगवाता है तो थोड़ा सा ध्यान कर लें कि बंदे को अगर आप जानते हैं, तसल्ली है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप बंदे को प्रॉपर नहीं जानते हैं तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से इज्तनाब करें। अब ये जो लोग पकड़े गए हैं इनको बताया जा रहा है कि या तो इनको परमानेंटली जो है डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इनको अब पकड़ा जिस तरह गया है, अब इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट थी, ये ट्रैवल कर रहे थे, इन्होंने जाना था सिंगापुर, वहाँ से इंटेलिजेंस के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई, उन्होंने इसको पकड़ा और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। 12 सेकंड की वीडियो है, ये टिकटॉक के ऊपर इतनी ज़्यादा वायरल हुई है कि पुलिस के लोगों ने इसको जहाज़ के अंदर से उठा के लेके चले गए हैं उन लोगों को। अब देखना ये है कि वो अब इन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम साबित होता है या नहीं होता, तो इन्होंने क्यों मनी लॉन्ड्रिंग की है, क्यों इस तरह के रूल्स की वॉलेशन की है। हम हमेशा अपनी वीडियोस में बताते हैं
کہ آپ نے رولز کی وائلیشن ملیشیا میں رہ کے نہیں کرنی. کچھ چیزوں کے اوپر کچھ رولز کے اوپر ملیشینز بہت تگڑے ہیں, وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. ملیشینز کا ایک سیٹ رول بنا ہوا ہے, ملیشینز آپ کو نہیں چھوڑیں گے. وہاں پہ پولیس بڑا اپنا رول پلے کرتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے جس طرح باقی ممالک میں آپ جاتے ہیں آپ نکل جائیں گے, نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. ملیشینز نے منی لانڈرنگ کو جو لوگ کرتے ہیں ان کے اوپر سیریس قسم کی سزائیں رکھی ہوئی ہیں. اس لیے اگر آپ کالنگ ویزا پہ ہیں, آپ اگر اسٹوڈنٹ ویزا پہ ہیں, یا آپ کسی بھی ویزا کے اوپر ہیں, تو آپ کے اکاؤنٹ سے اگر کوئی پیسے ان آؤٹ ہو رہے ہیں, ذرا دھیان کر لیں کہ آپ کے پیسے کسی غلط جگہوں پہ استعمال نہ ہو. کیونکہ ملیشیا میں بہت سارے گینگز ایسے ہیں جو اسائلم اپلائی کر کے رہ رہے ہیں, جو انلیگل رہ رہے ہیں. ان لوگوں کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, وہ اپنی انفارمیشن ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے, تو وہ اس طرح کے اکاؤنٹس استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے آپ نے دھیان کرنا ہے آپ کے اکاؤنٹ سے وہ غلط لوگوں کو پیسے نہ چلے جائیں, تاکہ آپ بھی کل اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں. میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو دبا لیں, پیج کو فالو کر لیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ